अस्सलाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। मेरी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। मैं कोई किसी तरह का तावीज़ लिख के नहीं दे रहा, मैं कोई किसी तरह का ऐसा नुस्खा नहीं बता रहा कि जो आप पढ़ के अपने ऊपर फूंक लेंगे और आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने में आसानी हो जाएगी। कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट हैं, कुछ लॉजिक हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और मतलब आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने फीडबैक का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ताकि अगर इनमें कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है या मेरी तरफ से अगर शायद मैं चीज़ों में कुछ मतलब उस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ और उस पर मेरी आके आपके कमेंट्स के थ्रू इस्लाह भी हो सकती है। आज एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ लॉजिकली पॉइंट के साथ रखूँगा कि आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मतलब वो फैसला नहीं ले पा रहे, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है। उस बंदे ने प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके पास वो फैसला नहीं ले पा रहा। एक बंदे ने प्रॉपर्टी बाय करनी है, 100% उसने बाय करनी है, विजिट भी कर रहे हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं, डिफरेंट लोगों से राब्ते में भी हैं, डेली बेसिस पे जो है वो कनेक्टेड हैं। लेकिन ये है कि वक्तन फ़वक्तन वो बैरिया आके विजिट भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की साइड भी देख रहे हैं और 100% लोकेशन के साथ आके, प्लॉट नंबर के साथ आके विजिट करते हैं। उसकी प्राइस, बॉटम प्राइस के हवाले से भी गुफ्तगू होती है कि कहाँ तक फाइनल हो सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से विजिट करके लोग घर पे जाते हैं तो वो फैसला नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज होने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा जो रीज़न है, ये जो एपिसोड चलता रहा है कि बैरिया टाउन के ऊपर नैब की तरफ से छापा मतलब यहाँ पे पड़ गया है, या बैरिया टाउन की पिंडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नीलाम कर दी जा रही हैं, या हाई कोर्ट की तरफ से कुछ इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हैं, ये मलिक साहब की अदारों की या हमारी जो गवर्नमेंट है ये उनकी हद तक है, हमारी हद तक ये चीज़ें नहीं है। हम बैरिया टाउन के अंदर काम कर रहे हैं या हम बैरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें अपने वो बेसिक पॉइंट, वो चीज़ें देखनी चाहिए जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को वो क्या कहते हैं कि एक यहाँ पे टर्म यूज़ होती है डबल शाह। अब डबल शाह होने के लिए आपको उससे पहले सिंगल शाह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें प्रॉपर्टी का एक ट्रेंड होता है, प्रॉपर्टी का एक टाइम होता है। अब आज जो मार्केट चल रही है, आज जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, आज मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल है और इस अच्छे खासे डाउनफॉल के अंदर अगर मैं घर की प्राइस को और प्लॉट की प्राइस को कंपेयर करता हूं तो आज घर की और प्लॉट की जो प्राइस है वो दोनों की दोनों सेम है। चाहे आप प्लॉट खरीद लें, चाहे आप घर खरीद लें, लेकिन प्राइस दोनों की सेम है। लेकिन इसमें आज कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो खरीदने का बेस्ट टाइम है, या आज उस मार्केट के अंदर उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, डिमांड किस प्रॉपर्टी की चल रही है, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होती है और आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फौरन रिटर्न देना भी शुरू होती है। क्योंकि आज प्रेषण 31 के अंदर मैं 235 गज के घर की बात करता हूँ तो 1,40,40,00,000 का वो घर है, 1,40,00,000 का वो घर है। आप वो घर खरीद करके फ़ौरन उसको या तो रेंट आउट कर सकते हैं या आप अपनी फैमिली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर आप रेंट आउट करते हैं तो आपको उसका फ़ौरन जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब प्लॉट की जो 125 गज की प्राइस है वो भी 1,40,00,000 रुपये। वो किस तरह से है कि अगर आप 125 गज का प्लॉट लेते हैं तो आपकी 40 लाख रुपए की प्लॉट की कॉस्ट है, जो कि एक लोकेशन समझ में आने वाली है। 1 करोड़ से लेकर 1,10,00,000 रुपया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब वो जो कंस्ट्रक्शन है उसका टाइम टेन्योर है 2 साल का, 2.5 साल का। उस टाइम टेन्योर के अंदर आपने उस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवानी है, लेकिन आपके घर की और आपके प्लॉट की जो कॉस्ट है वो सेम आ रही है। बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो टाइम पीरियड का आ रहा है। घर आपने 1,40,00,000 रुपया फौरन दे के फौरन खरीद के उसको रेंट आउट कर देना है। प्लॉट जो आपने 40 लाख रुपए का खरीदना है, जब तक आप उसके ऊपर 1,10,00,000 रुपया या 1 करोड़ रुपया नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर आपका घर जो है वो तमीर नहीं होगा। लेकिन डाउन मार्केट के अंदर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बनती है, जो एक्चुअल ट्रेंडिंग की प्रॉपर्टी आती है, जो कि आप इस चीज़ के फॉर्मूले के मुताबिक चलते हैं, आपको कभी भी किसी चीज़ का लॉस नहीं होता। क्योंकि आज अगर आप घर खरीदते हैं तो 1,40,00,000 रुपए का है। अच्छी की मार्केट की एग्जांपल यहाँ पे दी जाती है 2019 के टाइम की, 2020 के टाइम की, 2021 के टाइम की। अगर वही टाइम पीरियड आज मद्देनजर रखते हैं तो उस टाइम इसी घर की जो प्राइस थी वो 2,20,00,000 रुपया थी, जो आज 1,40,00,000 की है। और प्लॉट की जो प्राइस थी जो आज 40 लाख रुपए का है, तो वो उस टाइम उस प्लॉट की जो प्राइस थी वो 70 लाख रुपया थी।
अगर 70 लाख रुपए का भी आपने प्लॉट लेना है तो घर बनाने के लिए फिर भी आपको उसके ऊपर 1 से सवा करोड़ रुपया बड़े आराम से आपको वहां पे लगाना पड़ता है। लेकिन जो आज कम प्राइस में आपको घर मिल रहा है, एक तो वो डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। सेकंड, जैसे वो मतलब मार्केट बेहतर हो जाती है, पीक की मार्केट पे वो वापस चला जाता है, उस टाइम अलग से उसका जो प्रॉफिट है वो आपको अलग से मिलता है। लेकिन मंदी की मार्केट में मैं सादा अल्फाज में अगर बात करूं तो डाउनफॉल मार्केट में आप अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे, कभी आप इस चीज का क्लेम नहीं करेंगे कि मैं बहुत बड़े नुकसान पे जाके चीजें खरीद रहा हूं, क्योंकि हम वक्त के ऊपर फैसला नहीं करते, वक्त गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद हम फैसला करते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा देर हो जाती है। जो समझदार इन्वेस्टर है, जो समझदार एंड यूजर होते हैं, जो मार्केट्स के से पैसा कमा रहे हैं, जो वाकई ही इस मार्केट से डबल शाह बने हैं, उन्होंने टाइम का इंतजार किया है, टाइम ने उनका इंतजार नहीं किया, क्योंकि वो टाइमली चीजों को देखते रहे। आज हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोगों के ये सवाल होते हैं कि मार्केट तो इतनी डाउन है, अब लोग कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग बाइंग हो रही है, ये बायर आपके पास कहाँ से आ गया है, इसकी प्रैक्टिस क्या है। आप अगर हेड ऑफिस के अंदर ट्रांसफर की एक एवरेज उठा के देखते हैं तो हमें नॉर्मल डेज के, वर्किंग डेज के अंदर 4 से 5 जो है वो ट्रांसफर्स होती हुई नजर आएंगी। अगर वीकेंड पे अगर हम आते हैं, सैटरडे पे, सैटरडे ये कि जरा रश होता है, उस रश में ये कि ट्रांसफर्स हो रही होती हैं, लेकिन सैटरडे को हमें कोई भी काउंटर इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो पोजेशन काउंटर है, यूटिलिटी काउंटर है, वो ट्रांसफर काउंटर है, या आपने फाइल रिसीव करनी है, या किसी तरह की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है हेड ऑफिस के अंदर, तो आपको उस काउंटर तक पहुंचने के लिए टोकन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी कॉल नंबर का आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपको कब कॉल हो रही है, आपके नंबर की कॉल कब हो रही है और कौन से काउंटर पे हो रही है जिसपे आप अपना कोई भी आपकी क्वेरी वहां पे जाना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मल वर्किंग डेज पे ये है कि टोकन प्रोसेस उस तरह से नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं होता। नॉर्मल 3-4 प्रैक्टिस होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, जो कि विदाउट टोकन या वो नंबर कॉलिंग के बगैर ही वो आप जाके कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि ये वो वाली प्रैक्टिस है, ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने 2016 के अंदर, 2017 के अंदर यहाँ पे अपनी बाइंग की थी, चीज़ें उठाई थी। उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं थी, उस टाइम प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी। जिस तरह आज एक डाउनफॉल का टाइम है, उस टाइम भी सेम इसी तरह से एक डाउनफॉल का टाइम था। जो समझदार लोग थे उस टाइम उन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद 2019 और 2020 के अंदर उन्होंने अपना उस पैसे को रिवर्स करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। अगर मैं 2016 या 17 के अंदर डॉलर प्राइस को देखता हूं तो उस टाइम 100 रुपए का डॉलर था, और 2019 के अंदर वही जो डॉलर प्राइस थी वो 150 रुपए से लेकर 160 रुपए की डॉलर प्राइस थी। और आज 2026 के अंदर डॉलर 2025 के अंदर सॉरी डॉलर प्राइस को देखते हैं तो 280 प्लस माइनस का जो है वो डॉलर चल रहा है। अब उस बंदे ने 2016 में, 2017 में, 2018 में जब मार्केट डाउन थी, सेम आज 2025 की तरह वहां पे बाइंग करना शुरू कर दी, और 2019 और 20-21 में उन्होंने उस अपनी बाइंग को कैश आउट करना शुरू कर दिया, सेल आउट करना शुरू कर दिया। अगर उस टाइम उन्होंने वो 20 लाख रुपए की चीज ली थी तो 2016 के अंदर हर बंदे के पास इस चीज की एग्जांपल है कि 19 और 20 के अंदर वही वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी जो प्राइस है 20 लाख वाली, वो तकरीबन 60 लाख 70 लाख पे वो वाली प्राइस पहुंची हुई थी। वो डबल शाह बन के साइड पे हो गई। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अगले का मुंह लाल देख के अपना भी करने की कोशिश करते हैं। अब उस बंदे ने प्रॉफिट ले लिया है, वो प्रॉफिट लेके साइड पे हो गया है, और नया इन्वेस्टर आ जाता है, नया बायर आ जाता है, और नए लोग आ जाते हैं जो कि तेजी की मार्केट में आके बाइंग करते हैं। जो चीज 2 साल पहले 20 लाख रुपए की थी, वो 2019 के अंदर, 20 के अंदर वही वाली चीज 60 लाख रुपए की होगी। आज फिर डाउनफॉल चल रहा है, आज फिर वो 60 लाख वाली चीज जो है वो 20 लाख के ऊपर आके खड़ी है। इस टाइम को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को यहाँ पे वजाहत करने का मकसद ये है कि ये ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जो आपको नुकसान का बायस बनते हैं, जो आपको फैसला लेने में जो है वो बहुत तखीर आप कर देते हैं, जिस वजह से आपको बहुत बड़े लॉस का जो है वो सामना करना पड़ता है। आज जो एक्चुअल टाइम चल रहा है, आज एक्चुअल टाइम बाइंग का है, चाहे वो आप प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। रियल स्टेट की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे वो बैरियर टाउन कराची है, दुबई है, अमेरिका है, कहीं भी आप देख लें, जो रियल स्टेट को बाकायदा आज हमारे पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है, और डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना पैसा रियल स्टेट के अंदर आता है, या जितनी इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट के अंदर होती है, या जितना प्रॉफिट रियल स्टेट से मिलता है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको थोड़े टाइम इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। कभी भी रियल स्टेट की जो मार्केट है वो एक
पेस के साथ नहीं चल सकती, कभी भी वो हमेशा आपको ऊपर रहती हुई नजर नहीं आएगी, उसका कोई सीक्वेंस आपको नजर नहीं आएगा। मैक्सिमम बैरियर टाउन कराची की देखते हैं, किसी भी तरह की रियल एस्टेट की मार्केट को देखते हैं तो इसकी जो लाइफ होती है, इसका जो वजूद होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल पीक पे रह सकती है, 2 साल माइनस पे आ सकती है, 2 साल पीक पे रह सकती है, 2 साल माइनस पे आ सकती है। और आपने अपना प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से सिक्योर करना है, आपने अपने पैसे को किस तरह से सिक्योर करना है कि अगर आप इसी फॉर्मूले के मुताबिक चलते हैं, जिस तरह मार्केट की नोयत चल रही है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है, उस टाइम पे आप अपना पैसा निकाल के खुला करें। खुला करके दोबारा नेक्स्ट जब मार्केट फिर मतलब कोई ना कोई रीजन चलते रहेंगे, ये तो चलता रहना है, कभी भी आपको मार्केट जो है वो 100% स्टेबल नजर नहीं आएगी। वो मुस्तकिल मजाज मार्केट आपको कभी नजर नहीं आएगी, स्पेशली रियल एस्टेट की मार्केट है या बैरियर टाउन कराची की रियल एस्टेट की मार्केट है। क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो हम ये नहीं कह सकते कि वो जमा पूंजी की इन्वेस्टमेंट है, वो उनकी वो वाली इन्वेस्टमेंट है जो उनके पास एक्स्ट्रा एक हैंडसम अमाउंट पड़ी हुई थी और बैरियर टाउन के लाइफस्टाइल को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन नीयत या सोच गलत नहीं हो सकती। आपने वो इन्वेस्टमेंट की है 2019 और 20 के अंदर, उस टाइम जो बैरियर टाउन की प्राइस थी, जो बैरियर टाउन के अंदर मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज की जो प्राइस थी, उस टाइम वो पीक की प्राइस चल रही थी। अब पीक की प्राइस में तेजी देखते हुए, रुझान देखते हुए, बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखते हुए लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पे चीजें खरीदना शुरू कर दी। किस माइंडसेट से कि हम भी एक दिन यहाँ से प्रॉफिट लेंगे। लेकिन आप जब प्रॉफिट लेने का टाइम आता है, लेकिन आपका जो वक्त है वो आपके हाथ से गुजर चुका होता है, क्योंकि आप इस मंदी के टाइम पे आके उस टाइम को, ये चीजों को कंपेयर करते हैं। आज भी आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है, आप आज के रेट के मुताबिक, आज की मार्केट के मुताबिक लेके आते हैं, जो भी आज का रेट चल रहा है हम उस रेट के मुताबिक आपको ऑफर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हम बायर स्टैंड करते हैं। विद इन 15 डेज आप अपनी प्रॉपर्टी का जो वो कैश खुला कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर आप 2019 के साथ नहीं करिएगा, आज की जो मार्केट है इसके मुताबिक लेके आएंगे, आपको 100% मार्केट के अंदर बायर भी मिलेगा, आपको जेन्युइन यहाँ पे होती हुई प्रैक्टिस भी नजर आएगी और लोग आपको यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आएंगे। आज मेरा जो सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि बैरियर टाउन के अंदर कौन से लोग हैं या कौन से टाइम पीरियड के लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने 2017, 18, 16 के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने 2019 और 20, 21 के टाइम पर उन्होंने उस अपने इन्वेस्टमेंट को, कैश को खुला किया था। उस कैश को खुला करने के बाद आज वापस फिर मार्केट डाउन है और बेहतरी की तरफ आने वाली है। कुछ टाइम के बाद ये रेट फिर वापस ऊपर चले जाएंगे, मार्केट फिर एक दफा पीक पे चली जाएगी। वो लोग मार्केट को बेस से लेकर समझते हैं और वही वाले लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नया बंदा आज अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ फैसले के किनारे के ऊपर रुका हुआ है कि मैंने हाँ करना है या ना करना है। जब टाइम गुजर जाएगा, जब मार्केट में बेहतरी आ जाएगी, जब मार्केट में गहमागहमी शुरू हो जाएगी, आपका जो डिसीजन है वो फौरन से आप लेते रहेंगे, फौरन आप टोकन के साथ आके चीज की सिलेक्शन करेंगे, टोकन के साथ आके आप किसी भी चीज का विजिट करेंगे। लेकिन उस टाइम आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, उस टाइम आप मार्केट की मर्जी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे कि जो चीज की अवेलेबिलिटी होगी, जो उसकी प्राइस होगी, आप उसके ऊपर आके बाय करेंगे। आज फैसला जो है वो आपके हाथ पे, आपके हाथ में है कि आज आप अपनी मर्जी की लोकेशन ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी मर्जी का रेट, प्राइस आप बना सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।